हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 57 जो है झारखंड में वन प्रबंधन। इससे पहले वाले बहुत सारे सेक्शन जो कंप्लीट करा दिए गए हैं उसका प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप चाहे तो वहां से जाकर देख सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो चाहे वो ज्योग्राफी का हो। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए इस सेशन में हम लोग देख लेते हैं झारखंड में वन प्रबंधन। इसके पहले वाले सेक्शन जो चैप्टर नंबर 56 था, अगर आप देख लिए तो ठीक, नहीं तो जाकर देख लीजिए। वनों का जो विस्तृत डिटेल उसमें बताया गया है कि कौन से जिले में कितने वन हैं और किस प्रकार के कहाँ कहाँ वन पाए जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, 1 से 2 प्रश्न उस चैप्टर से आएगा। तो इसमें प्रबंधन के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो है झारखंड राज्य में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया। तो देखिए 1882 से 85 के बीच में जेफ हेविट के द्वारा, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, किया गया था। सन 1909 में बंगाल सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए एक वन समिति का गठन किया गया था। बंगाल सरकार द्वारा कब? तो 1909 में। भारत की आजादी के पूर्व झारखंड क्षेत्र में 95% निजी वन थे तथा बाद में इनका सरकारीकरण किया गया। इसके पश्चात क्षेत्र में वन आच्छादन में लगातार कमी परिलक्षित होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट वाला, ध्यान रखिएगा। सन 1985-86 में क्षेत्र के लगभग 42% क्षेत्र पर वन था, जो वर्तमान में मात्र 29.76 यानी 29.76% क्षेत्र पर सीमित हो गया है। एक समय 42% पे था। काफी तेजी से वनों का कटाव हुआ है, जिसकी वजह से वनों का प्रतिशत में भारी कमी आई है, ध्यान रखिएगा इसको। तो भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप 33% वनाच्छादन हेतु राज्य के इस दिशा में समुचित प्रयास की आवश्यकता है, जिसका एक महत्वपूर्ण घटक वनों का प्रबंधन है। तो राज्य वन प्रबंधन की दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नवत है। तो देख लीजिए, ये पॉइंट आपको पीटी के साथ साथ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि कौन कौन सा कदम उठाया गया है। तो देखिए, वन प्रबंधन एवं वन संरक्षण में आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प 2001 प्रतिपादित किया गया है। इसके तहत राज्य में 10,000 से अधिक वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां 81,860 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कार्यरत हैं। वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु राज्य के सभी प्रादेशिक एवं प्रमंडलों में वन विकास अभिकरण का गठन कर लिया गया है। रांची में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध वानिकी कॉलेज में एक वानिकी संकाय की स्थापना की गई है, ताकि वनों के प्रबंधन हेतु समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। तो देखिए कहाँ किया गया है, तो रांची से जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंध जो है एक वानिकी कॉलेज है, उसमें एक वानिकी संकाय की स्थापना की गई है। और ये क्या करेगा, तो वनों के प्रबंधन हेतु समुचित प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग प्रदान करेगा ये। और राज्य में 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो कितना एरिया में वन लगाने का निर्धारित किया गया एरिया, तो 3,424 वर्ग किलोमीटर में। राज्य में 9 लाख हेक्टेयर से अधिक बंजर भूमि पर वन रोपण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। तो ऑलरेडी जो 9 लाख हेक्टेयर जो बंजर भूमि में आता है, उस पे वन रोपण का कार्य ऑलरेडी प्रारंभ कर दिया गया है। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों की वनों पर निर्भरता को कम किया जा सके। सामाजिक वानिकी यानी कि समाज मतलब इधर जो जिधर रेजिडेंशियल एरिया है उधर वनों को प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि ग्रामीण वनों पर निर्भरता को कम किया जा सके। और जो जंगलों में वन है या ग्रामीण वन है, उस पर जो लोग मतलब प्रेशर है उसको कम किया जा सके। साथ ही शहरी वानिकी के माध्यम से वनरोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसके इसके लिए एक अभी एक टेक्निक जो फॉरेन में अपनाया गया और अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी अपनाया गया, और ये यूपीएससी 2000 आई थिंक 2022 में क्वेश्चन भी आया था कि मियावाकी टेक्निक क्या होता है। तो मियावाकी टेक्निक एक काफी चर्चा में है, आप लोग बहुत लोग सुने, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो ये एक तरीका है, एक तरीके से शहरी क्षेत्रों में डेंस फॉरेस्ट लगाने का एक तरीका है। तो आप लोग को नहीं पता है तो आप मियावाकी टेक्निक को आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन है, और इसका अभी हाल ही में इसका जिक्र प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। तो चलिए आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत निजी भूमि पर वनरोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में 100 से अधिक अस्थायी नर्सरी को तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से लाह उत्पादन हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण
तो देखिए, लाह उत्पादन के क्या बिना कोई पैसे के निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उपयुक्त मशीन आदि उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को आय में वृद्धि हो सके। इससे क्या होगा कि जो जंगलों के उपार्जन पे जो फूड फूड प्रोडक्ट है उस पे जो लोग आश्रित हैं, तो लाह अगर उत्पादन में वो लगते हैं तो उनकी आय में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, जंगलों पे निर्भरता उनकी कमेगी। आम लोगों में प्रकृति के प्रति लगाव एवं वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने हेतु जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्य में पर्यावरण मित्र तथा सतत विधियों द्वारा पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए इको टूरिज्म नीति 2015 बनाई गई है। ध्यान रखिएगा, इसके लिए क्या बनाया गया है? इको टूरिज्म नीति 2015। अधिसूचित वन भूमि, गैर वन भूमि पर मुख्य रूप से स्थल विशिष्ट वनारोपण योजनाएं, भू संरक्षण योजना, शीघ्र बढ़ने वाले पौधे की योजना, तसर वन रोपण, शीशम वन रोपण आदि के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में 6900 लाख रुपए का, मतलब 6900 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अस्थायी पौधाशाला एवं सीड आर्ट्स योजना के अंतर्गत बॉस गैबियन वृक्षारोपण हेतु औसतन 5 से 8 फीट लंबे पौधे तैयार किए जा रहे हैं। केंद्र संपोषित राष्ट्रीय वनीकरण योजना के 18 प्रादेशिक एवं वन्य प्राणी प्रमंडलों में वन विकास अधिकरण का गठन किया गया है। वन अभिलेखों एवं वन सीमाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में अवस्थित पार्कों का प्रबंधन हेतु झार पार्क का गठन किया। देखिए, ये झार पार्क का गठन किसके लिए किया गया? ध्यान रखिएगा, शहरी क्षेत्र में अवस्थित पार्कों के प्रबंधन के लिए। फिर आपका नदी महोत्सव एवं बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। तो देखिए, इस महोत्सव तथा अभियान का संचालन 2 जुलाई 2019 से 2 अगस्त 2019 के बीच किया गया। इस अभियान के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में 24 नदियों के किनारे लगभग 140 किलोमीटर की दूरी तक कुल 15,66,660 पौधे लगाए गए। इस अभियान के दौरान सर्वाधिक पौधे जमशेदपुर तथा रांची वन मंडल में अ, और उसके बाद धनबाद में लगाए गए। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जमशेदपुर, फिर रांची, फिर धनबाद में। फिर एक है वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा नियमावली 2008। तो देखिए, इसमें क्या है? इस अधिनियम के तहत वनवासियों को जंगल की जमीन पर निवास हेतु अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिन्हें निम्न 2 तरह की परिभाषित किया गया है। तो देखिए, क्या क्या है वो? वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति। इसके तहत अनुसूचित जनजाति के ऐसे सदस्य या समुदाय आते हैं जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते हैं और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर हैं। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के चारागाही समुदाय भी शामिल हैं। अन्य परंपरागत वन निवासी, इसके अंतर्गत ऐसा सदस्य जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम 3 पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि के निवास करता रहा है और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहा है, वो शामिल है। फिर दूसरा क्या है? निवास एवं खेती के लिए जंगल की जमीन पर अधिकार तभी मिलेंगे जबकि अधिनियम में परिभाषित वन वासियों के द्वारा जंगल की जमीन 13 दिसंबर 2005 के पहले से अधिभोग में हो। फिर दूसरा है, इसमें जंगल की जमीन 13 दिसंबर 2007 के तक अधिभोग में हो। अब तीसरा देखिए, अधिनियम में वन ग्राम के परिभाषित किया गया है। वन ग्राम में रहने वाले ग्रामीणों को खेती एवं आवास के लिए वन भूमि पहले से ही वन विभाग के द्वारा दिया गया है, जिसे इस अधिनियम के तहत उन्हें अधिकार मिलना निश्चित है। नए कानून में वन भूमि पर निवास के अधिकार को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति ग्राम सभा को दी गई है। इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए ग्राम सभा के नियमावली 2008 के अनुसार ग्राम सभा का गठन करना है। इस अधिनियम में ग्राम सभा के वन बचाने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। इसके लिए ग्राम सभा अपने सदस्यों से एक समिति अलग से गठित करेगी। अब देखिए, 5वां पॉइंट है इसमें, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी यानी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 को लागू करने हेतु मूलतः ग्राम सभा में 2 तरह से आगे बढ़ना है। तो कैसे कैसे देख लेते हैं। वन भूमि पर व्यक्तिगत या सामुदायिक अधिकारों को अवधारित करने की प्रक्रिया आरंभ करनी है तथा इसके लिए वन अधिकार समिति का गठन करना है। वन को बचाने में प्राधिकार शक्ति पाने के लिए भी अलग से एक समिति यानी वन सुरक्षा समिति का गठन करना है। छठा पॉइंट है आपका वन भूमि। वन भूमि पर आवास, एक सेकंड रुकिए। वन भूमि पर आवास एवं कृषि के लिए व्यक्तिगत सामुदायिक स्तर पर जो अधिकार इस कानून में दिए गए हैं उसके बारे में ग्रामवासियों को वास्तविक स्थिति की जानकारी
अवश्य होनी चाहिए। तो इसमें देखिए पॉइंट देख लीजिए, पहला का क्या है, झारखंड राज्य में 85% वन लगभग इसके 13,000 राजस्व गांव में सुरक्षित वन के रूप में है। इस वनों में लकड़ी, फूल, फल, बीज, पत्ती, लाह आदि इत्यादि, लाह लगाने इत्यादि का सामूहिक अधिकार सभी ग्रामवासियों के खतियान में है और वन कानून मान्य है। किसी गांव का कोई भी ग्रामीण प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते रहे हैं और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर नहीं रह रहे हैं, तो उन्हें इस अधिनियम के अनुसार वन निवासी नहीं कहा जाएगा और वन भूमि पर कृषि या आवास के लिए उनका कोई अधिकार नहीं होगा। फिर 7वां पॉइंट है इसमें, इस अधिनियम में ग्राम सभा को वन बचाने का भी अधिकार दिया गया है। इसके लिए गठित समिति के माध्यम से ग्रामवासियों को अधिकार, भागीदारी, सम्मान देने का निर्णय एवं पर्यावरण विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 6030 दिनांक 15 नवंबर 2007 में लिया जा चुका है। इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं की जानकारी ग्रामवासियों को होनी चाहिए। वन सुरक्षा अधिनियम अनुमति के बगैर मामूली घटनाओं में से किसी भी ग्रामीण पर वन मुकदमा नहीं चलेगा। वन अपराध की सुलह वन सुरक्षा समिति की अनुशंसा पर ही होगा। अब देख लीजिए कैंपा क्या है। झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण, यानी कि झारखंड कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी का गठन प्राकृतिक वनों के संरक्षण, वन्यजीवों के प्रबंधन, आधारभूत संरचना विकास तथा इसके जुड़ी अन्य गतिविधियों को पूरा करने हेतु किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए कैंपा का गठन भारत सरकार के द्वारा कब किया गया? जुलाई 2004 में किया गया था। तो झारखंड कैंपा को अक्टूबर 2009 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा कि झारखंड कैंपा का अक्टूबर 2009 में सूचित किया गया था। अब देख लीजिए प्रावधान क्या है। झारखंड कैंपा के प्रमुख उद्देश्यों लक्ष्य निम्नलिखित है। मौजूदा प्राकृतिक वनों का संरक्षण, सुरक्षा, पुनर्जनन एवं प्रबंधन करना। संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और बाहर के वन्यजीवों उनके आवास का संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन करना। प्रतिपूरक वनीकरण, पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करना। विज्ञान शोध, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण। पर्यावरण संरक्षण एवं सतत वन प्रबंधन। कैंपा गतिविधियां गूगल से जुड़ी हुई है तथा झारखंड राज्य में 1605 पौधारोपण परियोजना को इसके तहत पर्यवेक्षित किया जा रहा है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 57, जिसमें झारखंड में वन प्रबंधन दिया गया था। तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा और महत्वपूर्ण लगा होगा। कुछ कुछ इसमें काम की चीज़ें हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका झारखंड में वन प्राणी संरक्षण। इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, तो देखना नहीं भूलेगा। मिलते हैं, इसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग डील करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को